आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओपेनहाइमर को लेकर भयानक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है दोस्तों। अभी तक इस मूवी ने 30 करोड़ से ज़्यादा कमा लिए हैं। 30 करोड़ से ज़्यादा कि 21 जुलाई तक ही बहुत इन्होंने कमा लिया था। मैंने खुद देखा था दोस्तों। एडवांस बुकिंग, क्योंकि लखनऊ में आईमैक्स खुल गया है, तो एडवांस बुकिंग ऐसी थी कि अगले 3 दिनों तक का टिकट नहीं था। हालांकि मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो आप आईमैक्स में देखने का आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूवी में सिर्फ कॉन्वर्सेशन ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसको आईमैक्स में देखें। तो आप एक नॉर्मल थिएटर में भी देख सकते हो, बट देखेंगे तब जब ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई है। क्यों हुई है हम बात करेंगे। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स हमारा लाइव है दोस्तों। रिकॉर्डेड लेक्चर भी भाई आपको मिल जाएंगे। टेंशन की क्यों बात है, कितनी बार देखो, 24 घंटे में रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाता है। अभी आ भी गए हैं दोनों लेक्चर। मैनिपुलेशन टेक्निक तो पब्लिक ही था, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। अब थर्सडे को माइंड गेम्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। कुछ कह रहे थे कि सर 2.5 घंटे के लेक्चर होते हैं, इसको कम करिए। अरे अच्छी बात है, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये आपको दे रही है। सर 600 रुपये का ही कोर्स है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। ओके, हाँ, तो कंट्रोवर्सी ओपेनहाइमर, ये मूवी शानदार है, जबरदस्त है, गजब। एक पर्टिकुलर सीन की बात करूंगा जिसमें ओपेनहाइमर जो हैं वो खाली एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। मतलब ये दिखाता है, और वो एक स्टूडेंट को भी बहुत ही चाव से पढ़ाते हैं, और धीमे धीमे वो हॉल बढ़ जाता है। मुझे अपनी याद आ गई। तो यही दिखाता है कि अगर आप हार्डवर्क करते रहे तो इट ऑलवेज पेज ऑफ। तो अब आपको पता ही है कि भागवत गीता संस्कृतज्ञ थे ओपेनहाइमर। वैसे भी ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि जितने भी आप साइंटिस्ट को देखें, चाहे वो नील्स बोर हो, स्क्रॉडिंगर हो, वो एक टाइम पे हिंदू ही हो जाते हैं स्क्रिप्चर्स में ही उनको, क्योंकि बहुत साइंटिफिक है ना एक तरीके से। अभी तो जो वर्जन पेश किए जा रहे हैं बहुत लोगों द्वारा, वो तो मुझे बहुत बेकार लगता है। बट एक्चुअल में अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूंगा उपनिषद आपको पढ़ाने की। सर रामायण तो पढ़ाई नहीं सर, आप इतने बड़े झूठे हो। रामायण आपने पढ़ाऊंगा मैं बहुत जल्द, वादा किया था मैंने भाई। मेरी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम समझो यार, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं 110% 2-3 दिन में वादा करता हूँ कि लेके आऊँगा रामायण। तो वही मैं बता रहा था कि उसमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एक एक चीज़ दी है भाई। आदि शंकराचार्य ने भाई सब कुछ हम ही है, मतलब वेव फंक्शन और पार्टिकल फंक्शन, मतलब एक तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स तो समझाई दी थी। एनीवे, तो ओपेनहाइमर पढ़ते थे गीता, भागवत गीता, ठीक है। अब इस मूवी में एक सीन होता है जब ओपेनहाइमर जो हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालात में होते हैं, ठीक है। एक इंटीमेट सीन होता है, और उसके बाद जो इनकी गर्लफ्रेंड है जीन, जो कम्युनिस्ट होती हैं, वो अलमारी खोलती हैं और एक किताब निकालती है, वो भागवत गीता होती है। तो बताती है कि क्या तुम इसको पढ़ सकते हो। तो ओपेनहाइमर बोल रही है संस्कृत है, मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद वो उनके साथ संबंध बनाती हैं और गीता हाथ में लेके, राइट। तो ये पूरा सीन है, लगभग शायद 3-4 मिनट का सीन है, ओके। तो अब इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। उदय महूकर जो कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं भारत के, उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन को ओपन लेटर लिखा है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं करोड़ों हिंदूज की तरफ से कि जो हमारी टाइमलेस ट्रेडिशन है, जिसने हमारी जिंदगी को बदल के रखा है, आप प्लीज उसकी डिग्निटी को अपहोल्ड करें और इस सीन को अपनी फिल्म से हटाएं ग्लोबली। अगर आप इस अपील को इग्नोर करते हैं तो ये एक असॉल्ट होगा इंडियन सिविलाइजेशन पे। और यहां पे ये भी बोलते हैं कि कैसे आखिरकार सेंट्रल बोर्ड, CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कैसे इस सीन को पास कर दिया, क्योंकि आपको पता है कोई भी मूवी जो है ना वो सेंसर बोर्ड से जाके गुजरती है, ठीक है। तो ये उदय महूकर ने बताया, और उसके बाद ट्विटर पे काफी ट्रेंड किया। बहुत लोगों ने बोला कि ओपेनहाइमर नहीं देखेंगे। 2 बार यहां पे जिक्र आता है, आपको बता दूं, भागवत गीता का 2 बार। एक तो यही जो सीन में मैं बोला, ठीक है। हालांकि देवदत्त पटनायक ने बोला कि जो ट्रांसलेशन है वो भी गलती है। सेकेंड, जब एटम बॉम्ब फटता है, हालांकि वो संस्कृत का श्लोक नहीं, बट वो बोलते हैं नाउ आई बिकेम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। बट मुझे लगता है थोड़ा सा इस चीज को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए था, बट इस सीन की वजह से काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। क्रिस्टोफर नोलन और इंडियन कनेक्शन आपको पता ही है, उनकी बहुत सारी मूवीज जो हैं उसमें आपको इंडियन कनेक्शन देखेगा ही। डार्क नाइट राइजेस में वो जो वेल वाला सीन होता है ना, वो जयपुर में ही शॉट हुआ है, ठीक है। जब बैटमैन को, क्रिश्चियन बेल जो हीरो होते हैं, उनको बेन जो है वो एक वेल में कैद कर देता है, कुएं में कैद कर देता है,
और वो निकल नहीं पाते हैं। तो वो जयपुर में ही शॉट हुआ है। इससे पुरानी, इससे पहली मूवी, मतलब इससे पिछली वाली मूवी जो टेनेट थी, उसमें भी आपको पता है शबाना आजमी जो थी वो मेन विलन थी एक तरीके से, है ना। तो इनकी बहुत सारी मूवीज़ में आपको इंडियन सीन जो है या इंडियन रेफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा, क्रिस्टोफर नोलन। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये खुद भागवत गीता पढ़ते हैं। इन्होंने कभी भी कोई भी इंटरव्यू में ऐसा खुले तौर पे तो नहीं कहा कि मैं बहुत हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूँ या कुछ ऐसा है। ये हिसाब किताब है। तो अब ये मुझे लगता नहीं कि मतलब अब ये बोला तो है कि इस सीन को हटाएं, और मेरे हिसाब से भी इस सीन को भाई भागवत गीता का इस तरीके से डिपिक्शन तो नहीं ही होना चाहिए था, है ना। आप किसी और सीन में, या मतलब ये मुझे पॉइंटलेस लगा कि इस तरीके से डिपिक्ट करने का मतलब क्या है। तो मेरे ख्याल में ये सीन क्रिस्टोफर नोलन हटाएंगे नहीं हटाएंगे तो उनका डिसीजन है, बट इस पे लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने अभी तक ओपेनहाइमर देखी, और अगर आपने ओपेनहाइमर देखी तो आपको कैसी लगी, तो मुझे बताइए। बाकी डार्क साइकोलॉजी का कोर्स जो है वो आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।